मुझे भी नहीं पता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा। तो मुझे ये भी नहीं मतलब पता है कि मैं कि बन आप अपने जाऊँगी कि जिंदगी नहीं। के बारे में बताते बताते इतना भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं कि आपका साथ कोई नहीं दिया उस समय, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। मैंने भगवान से बोला अगर मुझे चलने फिरने लायक बना दोगे तो मैं कुछ करूँगी ऐसा समाज के लिए करूँगी। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा सकती हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गरीब है उनकी लाइफ बहुत नीचे है, अगर वो पढ़ेंगे तो शायद कुछ अच्छा बन जाएंगे। फोर्थ स्टेज कैंसर होने के बाद भी ये बच्चों को पढ़ाती है और अब इनके जज्बे को सलाम है। आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। ये मुझे याद है कि मैं एक रूम में कैद रहती थी, कोई मेरे पास नहीं आता था क्योंकि दिन भर हम रोते रहते थे और लोग दरवाजा खोल के ऐसे झांकते थे और मुझे देखते थे। ठीक है ना, कोई मेरे पास नहीं आता था, मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं आता, वो भी झांक के चला जाता था क्योंकि मेरा शरीर सह नहीं पा रहा था। क्योंकि उसके कारण क्या हो गया था, मैं पैर से चल नहीं पा रही थी और मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, यानी नस ब्लॉक हो जा रहा था, यानी नसों के प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। इतना भयंकर पेन होता है कि बताया नहीं जा सकता। उस पेन के साथ हम रहते थे, बस एक मेरी माँ मेरे साथ अभी रहती हमारे थी। साथ कृति मैम है जिनको फोर्थ स्टेज कैंसर है और उसके बाद भी ये अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। फोर्थ स्टेज कैंसर होने के बाद भी ये बच्चों को पढ़ाती है और अब इनके जज्बे को सलाम है कि जिस तरीके से ये अपनी जिंदगी जीती है, इनके शरीर पे जिस तरीके से कष्ट आया उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी जीती है, कि आप लोगों को सीखना चाहिए इनसे। बाकी इनके साथ क्या हुआ, कैसे फोर्थ स्टेज कैंसर इनको हो गया, इनसे बात करने का प्रयास करें। आपके बारे में हमने सुना, सोशल मीडिया पे आपका स्टोरी हमने देखा कि आपको फोर्थ स्टेज कैंसर है, उसके बावजूद आप बच्चों को पढ़ाती हैं, अच्छे से रहती हैं। आपका हालत ऐसा है कि हाथ काम आपका नहीं करता है, ऐसे अगर पन्ना भी पलटती हैं तो महसूस नहीं कुछ होता है। उसके बावजूद भी आप कैसे मतलब जिंदा हैं, कैसे अपनी जिंदगी को इस तरीके से जी रही हैं आप? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ पूरी तरह से खुश हूँ। जो भी मेरे पास जीवन तो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफ है। अगर लाइफ नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कैंसर, मैं ये कहूँगी कि ईश्वर की कृपा है कि मैं चल फिर सकती हूँ। मेरे हाथ नहीं काम करते, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं कर ले रही हूँ। जो मिला उसमें तो खुश रहो। अगर जो जिस आप हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसका रोना रोते रहते हैं। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना है। मेरे पास जितनी भी ज़िंदगी मुझे नहीं पता, क्वालिटी नहीं देखना, क्वांटिटी नहीं देखना, क्वालिटी देखना है। यानी मान लीजिए हम और 4 साल, 5 साल जो भी जिए, लेकिन अच्छी ज़िंदगी, अपने पसंद की ज़िंदगी। अच्छा मुझे आप पढ़ाने का पसंद है, मुझे मुझे बच्चों को पढ़ा के बहुत खुशी मिलता है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। अच्छा आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है, कब से कैंसर है, थोड़ा बताएंगे अपनी जिंदगी के बारे मुझे में? मुझे अगस्त 2022 में पता अगस्त 2022 में? चला। उस समय कैंसर का कौन सा स्टेज था? स्टेज 4 ही था। स्टेज 4 ही था? तो स्टेज 4 में ही आपको मालूम चला कि आपको कैंसर है? स्टेज 4 भी नहीं कहेंगे, 4 बी था। अच्छा ठीक है, 4 बी यानी था। 4 जैसे स्टेज में ग्रेड होता है, हम्म 4 ए, 4 बी, 4 सी, 4 हम्म डी लास्ट हो गया, हम्म। यानी तो 4 बी था। तो आपको कैसे पता चला? कुछ वैसा हुआ होगा तब डॉक्टर के पास गई होंगी, कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि कुछ मुझे थोड़ा फैमिली टेंशन, कुछ इसी तरह टेंशन आया। तो जब टेंशन आता है तो आपका क्या होता है, आप टेंशन में चले जाते हैं। तो हुआ कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सारा काम कर रही थी, घर का भी बाहर का सारा काम कर रही थी, अपने बच्चे को भी देख रही थी, सब देखते। अचानक से एक दिन मेरा पेट फूल गया। मेरे पेट फूल गया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। तो मैं गई डॉक्टर के पास। वहां पर डॉक्टर ने मुझे देखा और उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आपका लिवर खराब हो गया। लिवर जब खराब हो जाता है तो वो पानी छोड़ता है, यानी जिसे एसाइटिस बोलते हैं। लेकिन जिसने अल्ट्रासाउंड किया था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, वेनाइन और मैलिग्नेंट। वेनाइन मतलब नॉर्मल ट्यूमर, यानी कोई गांठ, और मैलिग्नेंट मतलब जो फैल रहा है, जो पूरे शरीर में फैल सकता है, मैलिग्नेंट है। एक बार में डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत, यानी कि 30 तारीख को उन्हें डायग्नोसिस का सारा प्रोसेस लगा। बहुत कोई का तो 2-2 महीना डायग्नोसिस में लग जाता है। 5 दिन में उसने डायग्नोस कर लिया, बायोप्सी भी हो गया, सब कुछ हो गया, कंफर्म हो गया कि कार्सिनोमा है, हमारा हाई ग्रेड का है। और 5 सितंबर के दिन पहली बार कीमो चढ़ा मुझे। अच्छा ये आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा खेल हो गया कि क्या ही बताएं। लेकिन आप जो है कितना स्ट्रोंग तरीके से अपना सारा कुछ बता रहे हैं। बहुत सारी लोग और महिलाएं खासकर बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके साथ फोर्थ स्टेज वाला कैंसर हो जाएगा, वो तो दिन भर रोना रोती रहेंगी कि कब हम चले जाएंगे, इस दुनिया से दूर हो जाएंगे, मतलब वो वाली उनके पास फीलिंग होगी। लेकिन आप इतना स्ट्रोंग तरीके से अपनी पूरा स्टोरी बता रही हैं। शायद स्टोरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 साल हो गया ना उसको झेल लिए हैं, ठीक है? अगर आप मुझसे 22 के सितंबर में मिलते तो हम भी रो-रो के बताते। आँखों से आँसू नहीं रुकते थे। ये मुझे याद है कि मैं एक रूम में कैद रहती थी, कोई मेरे पास नहीं आता था क्योंकि दिन भर हम रोते रहते थे और लोग दरवाज़ा खोल के ऐसे झाँकते थे और मुझे देखते थे, ठीक है ना? कोई मेरे पास नहीं आता था, मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं आता, वो भी झाँक के चला जाता था। तब अकेले जब मैं उस
कष्ट के समय, और कीमो मुझे लगा था, कीमो में पहला जो कीमो होता है उसमें इतना भयंकर पेन होता है कि बताया नहीं जा सकता। उस पेन के साथ हम रहते थे, बस एक मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। उस समय मैंने ये सोचा, धीरे-धीरे थोड़ा दर्द कम हुआ। उसके बाद में ये हम कह सकते हैं, सितंबर बहुत मैंने रोया, अक्टूबर मैंने रोया। अक्टूबर में मैं अपना इलाज कराने दिल्ली चली गई, यानी अपने वहाँ पर मेरे पिता रहते हैं। शायद हो सकता है मैंने कुछ उनके लिए अपराध किया होगा। वहाँ पर दिल्ली में जाने के बाद मैं बहुत स्टेबल हो गई, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर मुझे मन में शांति मिली, पूजा मैंने शुरू किया। उसके बाद अंदर से एक विश्वास आया कि मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये परीक्षा है, इसको झेल जाओ। आखिर बताइए, एक अगर आपको परीक्षा देनी रहती, परीक्षा तो कष्टदायक ही होती, बहुत अच्छा, मेहनत। परिवार वाले साथ थे उस सिचुएशन में? परिवार में सब साथ थे। सब लोग साथ थे? हाँ, परिवार में सब साथ थे। और जो कीमो के बारे में आप बता रही हैं, तो वो जब कीमो होता है तो आप बता रही थी कि वो दवा की वजह से और डेंजर स्थिति हो जाती है, हाथ काम नहीं करता है, उस समय क्या-क्या होता है? पहला परेशानी लुक। आप जैसे ही इलाज शुरू होगा, मैं उस समय 35 साल की थी, 35 से आप डायरेक्ट एक रातों-रात आप 70 साल के हो जाएँगे। मतलब उस समय आपका भी चेहरा, पूरा बॉडी पर्सनैलिटी सब बदल गया होगा? सब चेंज हो गया, ठीक है ना? आप देखने में सुंदर, अचानक से आप बूढ़े हो गए, 35 साल की उम्र में आप बूढ़े हो गए। कैसे बूढ़े हो गए? आपका बाल चला गया, आप झुक गए। बुढ़ापा कब आता है? जब झुक जाते हैं तब। आप झुक गए, बूढ़े की तरह आपके पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द हो रहा है। बूढ़े की तरह आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, यानी अचानक से रातों-रात आप बूढ़े हो गए, ये पेन बहुत बड़ा है। अच्छा, अभी भी आपके सिर पे बाल मतलब कि बहुत कम हो गया है? नहीं, नहीं, कीमो से तो बाल पूरा मेरा चला गया था, लेकिन अब कीमो बंद किया गया है, तो ये थोड़े से बाल आ रहे हैं। मतलब लेकिन जब कीमो हो रहा था तब एकदम पूरा बाल चला गया हाँ, था? कीमो एक दवाई, ऐसी दवाई है कि उसे ये नहीं मालूम है कि क्या टारगेट है, यानी किसे मारना है। उसे बस इतना पता है, ग्रोइंग सेल को मारना है। यानी जो ग्रोइंग सेल है सबको मुझे खत्म कर देना है। तो कौन से ग्रोइंग सेल होते हैं? आपके हेयर ग्रोइंग सेल होते हैं, आपके रोए जो होते हैं वो ग्रोइंग सेल होते हैं, आईलैशेस, आईब्रो, ये ग्रोइंग सेल हमेशा बढ़ता है ना। आप आईब्रो बनवाते हैं फिर बढ़ जाता है। फिर क्या सेल होते हैं? आपके स्टमक में जो मसल, ये स्टमक के जो सेल्स होते हैं वो आपके रोज बनते हैं, आपके खून रोज बनते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी होता है 7 दिन का, प्लेटलेट 4 या 5 दिन का, यानी वो हर दिन बन रहा है, वो सारा रुक जाएगा। तो अभी आपका दवा चल रहा है कि नहीं? दवा चल रहा है। अभी, और वो जो कीमो के बारे में बता रही थी वो अभी बंद है? कीमो के एमजी घट गया है। मतलब थोड़ा-सा उसका पावर घटा दिया हटा गया दिया है। है, क्योंकि मेरा शरीर सह नहीं पा रहा था अब। क्योंकि उसके कारण क्या हो गया था, मैं पैर से चल नहीं पा रही थी और मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, यानी नस ब्लॉक हो जा रहा था, यानी नसों के प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। उसको देखते हुए डॉक्टर ने अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया है। फिर उसके बाद जैसे ही अभी ये थोड़े ठीक हो गए हैं, मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हीमोग्लोबिन 6 चला गया था, तो अब बार-बार ब्लड मुझे चढ़ाया जाता था, मेरे बच्चे ही मुझे डोनेट करते थे, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। इसलिए उन्होंने अभी कुछ समय के लिए कीमो बंद किया है कि थोड़ा ब्लड व्लड बन जाए, जिससे अभी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, मेरा ब्लड थोड़ा बढ़ गया है। तो आपके बच्चे ही ब्लड डोनेट करते थे? आपको आपके बच्चे ही ब्लड देते मेरे थे? यहाँ पे 18 से ऊपर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स। आप मतलब क्लास कराते हाँ, हैं? क्लास जो कराते हैं 18 से ऊपर है। पता नहीं बच्चों से कैसे इतना लगाव हो गया, उन्हें जब पता चला कि मैं आती थी उस समय भी पढ़ाने। मेरी 29 अक्टूबर को सर्जरी हुई और मैं 3 दिसंबर से मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया था। सब बच्चों को लगा कि अब कोचिंग खत्म, अब मैम आएगी नहीं, क्लास होगा नहीं, पर मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया था मैं ठीक 1 महीने में आऊँगी, दिसंबर में आऊँगी। और क्योंकि पहले तो छठ था, तो 20 तारीख तक तो ऐसे ही बंद रहा, 20 नवंबर तक बंद रहा। ठीक 10 दिन थोड़ा-सा और सारे टीचर ने पढ़ाया, 3 दिसंबर से मैं यहाँ आने लगी। आती थी, उस समय बहुत हालत खराब था। मैं जब क्लास लेती थी, क्योंकि कीमो भी चल रहा था, तो मुझे साथ में वोमिटिंग भी होता था। क्लास के बीच में जाते थे, वोमिटिंग करके आते थे। यहाँ पे खड़े रहते तो चक्कर आता था, तो वो बेंच लगा के फिर भी पढ़ाएँ। तो बच्चों, फिर धीरे-धीरे मेरा ब्लड कम होने लगा। पहले फैमिली के लोगों ने ब्लड डोनेट किया, एक आदमी कितना बार करेगा? अच्छा, क्या अब ऐसा? यहाँ के बच्चों को लगा, मुझे ब्लड चाहिए था, तो मैंने एक टीचर से बोला कि मुझे ब्लड चाहिए सर, कोई होगा डोनेशन के लिए? तो एक स्टूडेंट ने सुन लिया, वो आके क्लास में हल्ला कर दिया कि मैडम को ब्लड चाहिए। मुझे चाहिए था उस समय 2 यूनिट, 10 को बच्चे आ गए, मैं हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। अच्छा, क्या ऐसा रहा, आप जैसे आपको 4th स्टेज वाला कैंसर रहा, बहुत सारे लोग अगर ऐसा कैंसर उनको हो जाएगा तो घर पे बैठ जाएंगे, अपने जिंदगी के दिन गिनने लगेंगे, लेकिन आप कहाँ से मोटिवेट हुई कि आप क्लास कराने लगी, अपनी जिंदगी का दिन आप नहीं गिनी, अपनी जिंदगी को अच्छे से आप जीने लगी, और इतना मोटिवेट आप कहाँ से हो गई कि जहाँ पे लोग 4th स्टेज कैंसर हो जाएगा वहां घर पे बैठ जाएंगे, आप बाहर निकल के पढ़ा रही हैं बच्चों को, अच्छे काम कर रही हैं, ऐसा आपको मोटिवेशन आया कहाँ से? ये मोटिवेशन दर्द से आया और अकेलापन से आया, सबने छोड़ दिया था।
जब आपके बुरे परिस्थिति आते हैं, सब आपको छोड़ देता है। मेरे कोई पास साथ देने वाला नहीं था। देखिए, मैं अपने आप को बताती सिर्फ मुझे बीमारी का ही प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक साथ 3-4 प्रॉब्लम आए थे। द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम, सब सारा प्रॉब्लम आया। उसमें हम हो गए अकेले। तब आखिर उस अकेलापन में आपके मुझे ये लगा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो मैंने यानी मेरे पास समय भी था, मैं बीमार थी, बेड पे पड़ी हुई थी, लेकिन ब्रेन सही था, नीचे का शरीर खराब था। मैंने ब्रेन से अपना पूरा ज़िंदगी पीछे का देखा। पीछे से देखने के बाद लगा मैंने कुछ खराब कर्म नहीं किया है। तो ये कुछ समय के लिए मुझे चुना गया। मैंने गीता पढ़ा, गीता में लिखा हुआ था, ईश्वर बोलते हैं कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, उससे मैं सबसे पहले उसके सारे उसको अपमानित करता हूँ। फिर उसका सारा सुख वैभव छीन लेता हूँ, फिर उसके सारे रिश्तेदार हटा देता हूँ, फिर उसे ऐसा रोक देता हूँ, कि वो कलप-कलप के मेरे पास आता है। मैंने देखा एक-एक सिचुएशन मेरे साथ है। तो यानी उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद से हम चमत्कार करते हैं और फिर तुम अगर मुझ पे विश्वास करोगे तो देखो मैं क्या करता हूँ। तो एक-एक चीज़ मुझे वो लगा कि वो चीज़ मेरे पैर का और मैंने ईश्वर पे भगवान पर विश्वास किया और भगवान ये आप भी नहीं चाहते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा। तो मुझे ये भी नहीं मतलब पता है कि कि मैं ऊपर आप अपने जाऊँगी कि जिंदगी नहीं के जाऊँगी। बारे में बताते-बताते इतना भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं कि आपका साथ कोई नहीं दिया उस समय, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया और उस समय इतना प्रॉब्लम था कि जॉब चला गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ प्रॉब्लम आ गया कि आपको रोना पड़ जा रहा है और आपके बच्चे मतलब अभी कितने साल का बच्चा है आपका? अभी मेरा 5 साल का बच्चा है, उस और समय 2 साल का था। और हस्बैंड का साथ? हस्बैंड ने साथ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं साथ दिया, इलाज उन्होंने ही नहीं कराया। मरीज़ तो लाचार होता है ना, वो खुद से तो इलाज नहीं करा सकता। हर जगह मेरे पतिदेव ही लेके गए हैं मुझे इलाज कराने के लिए। ऐसा नहीं कि प हस्बैंड ने साथ नहीं दिया है, लेकिन वो बीमारी ही ऐसा है कि आप अकेले हो जाते हैं। आपको अब क्या लगता है आगे की जिंदगी आपकी कैसे कटेगी? कैसे कटेगी? मैंने वही मैं बता रही हूँ कि जब मैं अपने बिस्तर पर थी, मैं उठ नहीं पाती थी, तो मैंने यही सोचा कि ये पैसा मैंने जमा किया, किसके लिए जमा किया? मैं तो चली जाऊँगी, रह जाएगा यहीं पर। ये पैसा मेरे बच्चे को भी नहीं सही संस्कार दे सकता है, क्योंकि माँ नहीं रहेगी तो वही पैसा उसके लिए काल बन जाएगा, क्योंकि वो उसे बिगाड़ देगा। तो मैंने अपने लिए क्या किया? तभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं ठीक हो जाऊँगी, मैंने भगवान से बोला अगर मुझे चलने-फिरने लायक बना दोगे, तो मैं कुछ करूँगी ऐसा, समाज के लिए करूँगी। तो उसका स्टेप बाय स्टेप करते पहले मैंने अपना एनजीओ खोला। एनजीओ के लिए मैं गाँव-गाँव जाती थी, पर उसमें कुछ प्रोग्रेस दिखा नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तो मैं ठीक यही सामने शिव मंदिर है, वहाँ पर थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा सकती हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, उनकी लाइफ बहुत नीचे है। अगर वो पढ़ेंगे तो शायद कुछ अच्छा बन जाएँगे। उनका कोई ये एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, समझिए उन्हें कुछ नहीं आता है। यानी ज़ीरो से भी अगर लेकिन अगर उसे एक अच्छा गुरु मिल जाए, उसे अच्छा पढ़ाए, तो उसका जीवन तो बदल जाएगा। तो हो सकता है कि जीवन अगर उसका बदले तो उससे कुछ मैं पुण्य कमाऊँ, ये मैं अपने लिए करूँ। तो ये पढ़ाना मैं अपने लिए कर रही हूँ। अच्छा, आपके लड़के को पता है कि आपको 4th स्टेज का कैंसर है, जो 5 साल का आपका बच्चा है, उस बच्चे को पता है? हाँ, मेरे बच्चे को पता है। वो बच्चा क्या बोलता है? उसको जानकारी है कि कैंसर कितनी बड़ी मतलब ये रोग है कितना ये बड़ा? उसे नहीं पता है, उसने मोबाइल पे रील्स देखा है कि कैंसर हो जाता है, लोग मर जाते हैं, बस वो इतना जानता है कि कहता है कि मम्मी तुम भी मर जाओगी। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं हम नहीं मरेंगे, फिर बोलता है हाँ, तुम नहीं मरो